तो आज भी हमको उनका साया है, उनको हमें जरूरत पड़ती है तो मदद देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग उठ चुके हैं और देखिए हल्की हल्की सी धूप आने लग गई है और अभी सब लोग अंदर मार रहे हैं गप्पे, बहुत ढेर सारी गप्पे मार रहे हैं। चलो पहले देख के आते हैं कि ये लोग क्या गप्पे मार रहे हैं। और ये कुछ कह रहे हैं कि खाना खाना आप सबको लगी है, यहाँ पे सबको जाना है एक्चुअली। अभी सबको रेडी होने अपने अपने घर यहाँ से जाएंगे अभी हम लोग। तो ये देखते हैं कि हमें खाना कब मिलता है और हम उसका वेट करते हैं। देखो यहाँ पे जलाई हुई है आग। यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी, इतना ज़्यादा कि चलो पहले जरा आग पे हाथ गर्म कर लेते हैं अपने। हाँ, पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राहुल भैया ने पूरे हमारे यहाँ पे पेड़ और अभी यहाँ पे पूरा अच्छे से किया हुआ है पेड़। चलो अभी मैं पहले यहाँ पे जाती हूँ जरा अपना खेत घूमने। हमने देखी याले इसमें गेहूँ बो दिए, इसे सब में गेहूँ बो दिए हैं, मतलब लाई भी हुई है। लाई उधर पीछे बोई है। अच्छा, उधर की साइड बोई होगी। ये देखिए यहाँ पे हमने बोए हैं गेहूँ। अभी चलते हैं उधर को पीछे खेत तक। उधर वहाँ कुछ हो रहा है गेहूँ, तो देखते हैं। कुछ गेहूँ पहले बोए थे हमने, देखते हैं वो लगे नहीं लगे। ये देखो हमारे छोटे छोटे गेहूँ होने लग गए हैं, लेकिन रात को देखिए इतना पाला पड़ रहा है। ये देखिए पूरे पौधे भी जो लगे हुए हैं उसमें कितना ज़्यादा पाला पड़ा हुआ है। हो जाएगा ना ये तो, अगले साल कटेंगे ना 6 महीने बाद। लाई, हाँ ये देखो, ये क्या, ये लाई है। हाँ। ये अच्छा, ये देखिए लाई है, लाई वाली जिससे तेल निकलता है, ये तेल वाली लाई है। ये भी हो रही है पूरी। ये देखिए जब हम गांव आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, तो खुला खुला सा लगता है। और धूप भी इतनी अच्छी आती है, हल्की हल्की सी आ रही है, लेकिन इतने तेज लग रही है वो धूप भी। ये देखिए यहाँ पे इन लोगों की सब गप्पे चले। मैं पूरा पीछे तक होके आई हूँ। गेहूँ वो हो रहा है ना, गेहूँ छोटे छोटे गेहूँ हो रहे हैं, लाई हो रही है। क्या गप्पे मार रहे हो आप लोग? हो गई सारी पूरी। क्या गप्पे हो रही है? किसी की बुराई तो नहीं चल रही? अरे वो गप्पों का कोई अंत थोड़ी। तेरी बुराई कभी उसकी बुराई। हाँ, मेरी तो करोगे ही। बहुओं की बुराई की जा रही है। बुराई, आने जाने वालों की बुराई। शादी ब्याह में होता ही क्या, शादी ब्याह में होता ही क्या, सही बात है। हाँ, अब जाने की सोच रहे हैं ना, उठने की। ठंडा हो रहा है ना, एक तो ऐसा हो रहा है कि रजाई से पैर निकालने का मन नहीं हो रहा है, पर जाना है क्योंकि नहाना धोना सब कुछ है। कितने बजे चलेंगे? बस शुरू कर दिया हमने, पैकिंग शुरू कर दी। तुम लोग भी शुरू करो पैकिंग। हाँ है ना, है गद्दे लेके आते हैं उनके। कपड़े चेंज नहीं करने, निकलना है, जाके देखेंगे क्या करना है। फिर यहाँ लौट के आना भी है जल्दी। हाँ, टाइम पे रात को बारात के लिए भी तो आना है। सही है। अब बुआ बताएंगी नीम करौली बाबा जी का किस्सा, क्योंकि बुआ लोग ना साक्षात बाबा जी से मिले हुए हैं, पहले मिले हुए हैं जब वो थे बाबा जी। तो बुआ मतलब कैसे उनको जानते हो, कैसे मिले, मतलब कैसे वो हुआ? अरे हम बहुत बार मिले हैं उनसे, लेकिन बच्चे थे हम तब, उस समय बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन इतनी अकल थी कि ये बाबा जी हैं और सब कुछ मन की बात भी जान लेते हैं। तो हमको उनके पास आने में थोड़ा डर लगता था कि हमारे मन में जो विकार है कहीं वो हमको हमारे 10 लोगों के सामने बोल न दें, तो इसलिए हम थोड़ा डरे डरे रहते थे। आते थे जरूर, लेकिन सामने जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बार ही ऐसा हुआ, अपने गाँव में थे निगलाट में, तो खेत में कुछ काम करने गए थे, तो बाबा जी आए और बाबा जी थक गए थे, तो वहीं नीचे सड़क के किनारे बैठ गए। तो हमको पता चला कि बाबा जी आए हैं। हम खेतों में से कूद मारते 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 नीचे सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचे, बाबा जी, हमारी माँ भी हमारे साथ में थी, तो माँ ने प्रणाम किया बाबा जी को। हम पीछे से खड़े थे, तो उन्होंने हमारी माँ को बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाया, बोला तू बहुत अच्छी है और मैं तेरे घर जरूर आऊँगा। उसके बाद मेरी माँ बहुत खुश हो गई कि बाबा ने मेरे बिना कुछ कहे इतनी बड़ी बात कह दी, तेरे घर आऊँगा। तो उनको प्रसाद में बहुत कुछ सामान मिला था जो वहाँ फैला पड़ा था। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि तू अपने झोली फैला और ये सामान ले जा, तेरे यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत आने जाने वाले हैं, चाय का खर्चा भी बहुत होता होगा तेरा, तो ये सब ले जा और मैं तेरे जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं तेरे घर जरूर आऊँगा। तो इतनी बातें सुनकर हम बहुत चक्के रह गए कि उनको इतना सब कुछ कैसे पता था। अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर और बहुत सारी औरतें आ गई, गाड़ी से उतर के कि वहाँ पर आ गई। तब तो बस चलती थी ना, तो टैक्सियों का कोई ज़्यादा चलन था ना कुछ, और बहुत रेयर कोई गाड़ी ऐसी प्राइवेट गाड़ी दिखती थी। तो वो बसों से उतरी, औरतें वहीं जमा हो गई, नैनीताल की थी वो सारी लेडीज़। तो उन्होंने बाबा जी को देखा तो सारे भी उतर गए। अब हो गई वहाँ शाम, ये सब देखते हुए शाम हो गई, तो वहाँ से जाने का कोई वो साधन नहीं था।
और भवाली वहाँ से काफ़ी दूर था। भवाली जाने में 3-4 किलोमीटर वहाँ से दूर था, और वहीं से चाहे हम हल्द्वानी जाएँ, चाहे हम भीमताल जाएँ, चाहे हम नैनीताल जाएँ, बसें वहीं से मिलती थी। तो अब जाएं कैसे? अब बाबा हमको तो खैर नज़दीक अपने घर जाना था, हम तो पैदल जा सकते थे, लेकिन वो जो नैनीताल जाने वाली लेडीज़ थी, उनके जाने के प्रबंध बाबा जी ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे जाओगे करके। तो एक रेता से भरा ट्रक जा रहा था, तब तो वहाँ ट्रक वगैरह ही चलते थे अधिकतर, और बसों का टाइम खत्म हो गया था। तो उसने ट्रक वाले को रोका, कहा कि रुक जा, इनको भवाली तक छोड़ दे। ट्रक वाले ने बात नहीं सुनी, वो उनकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हुआ, और अच्छे होशो हवास में हमको पता है ये सब चीज़ें, कि हमने मतलब ऐसा नहीं कि हमने कहीं से सुना या कुछ, अपनी आंखों से देखा। तो उन्होंने कहा अब तू जा, आगे जा नहीं पाएगा, उस ट्रक वाले को उन्होंने ऐसा बोला। और इत्तेफाक देखो या कुछ उनका चमत्कार देखो, वो गाड़ी आगे से नहीं जाए। वो ड्राइवर उतर के आया, उसने फिर उनसे माफ़ी मांगी, उनका लेडीज़ को वहाँ लेके जाओ, स्टेशन छोड़ो भवाली, और हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। उन्होंने उन्हें गाड़ी पर बैठाया और वो गाड़ी चल गई। तो ये संस्मरण हमारा बिल्कुल देखा हुआ और बिल्कुल समझा हुआ सत्य है। और ऐसे भी ऐसे कई क्योंकि हमारे वहाँ आप रहते वहीं थे ना, मैंने निगलाट में ही रहते थे तब। ये गर्मियों के टाइम पर हम लोग वहीं रहते थे। तो गर्मियों के टाइम पर हमारे कितने चक्कर लगते थे उस मंदिर में। तब मंदिर में हम दौड़ दौड़ के जाते थे, दौड़ दौड़ के आते थे, क्योंकि जाने आने का किसी और बहुत अच्छा लगता। निगलाट से नजदीक है ना? नजदीक किलोमीटर। अभी भी होगा ना आपका घर वहाँ निगलाट में? हाँ, अभी भी है हमारा वहाँ घर। तो लेकिन अब वहाँ इतना कंजस्टेड हो गया है सब कुछ, तो तब तो बहुत पहचाना नहीं जाता। दुकानें बंदी, मार्केट। दूसरा भी तो है जो जय नीम करौली बाबा की जय। जय नीम करौली। उसके बाद मेरी माँ को फिर मिले, हम फिर गए वहाँ। अच्छा। तो मेरी माँ ने कहा बाबा जी आप तो आए नहीं। तो उन्होंने उनको तब भी पहचान लिया था, 1-2 साल की दादी को, मेरी माँ को पहचान लिया था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आता, तेरी घर की चढ़ाई बहुत थी, हाँ, वो मैं चढ़ नहीं सकता था, इसलिए मैं नहीं आया। फिर लेकिन तेरा पति नाराज रहता था ना बाबा लोगों से मिलने जुलने में, इसलिए कोई बात नहीं, तू अपने पति की सेवा कर, कोई ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ से नजदीक हुआ। ये बात सही है। और हाँ, वो जाने नहीं देते थे। उनको ऐसा नहीं था कि वो नास्तिक थे या लेकिन पता नहीं, वैसे ही क्या पता क्या सोचते होंगे ना उस समय की कौन है क्या है बाबा। घटना घटी होगी तो इसलिए वो ये सब चीजों पर नहीं करते। ऐसे दिल के बहुत दयालु, और वो हमारे पापा जो थे बहुत अच्छे और नेचुरल उस पर विश्वास रखते थे कि जो तुम अपने ही करो, अपने आसपास के लोगों को की मदद करना, उनकी सेवा करना, तो इस पर वो विश्वास करते थे। लेकिन हो सकता है उनके संग ऐसी कोई घटना घटी हो सकता है। लेकिन उन्होंने वो बात बता दी, उन्होंने बाबा जी को ये बात उनको उतनी दूर से पता चल गया उन्हें। अच्छा कि वो ऐसा सोचते हैं दादाजी करके। जबकि उनके सामने भी नहीं थे। हाँ। लेकिन उन्होंने मेरी माँ को, लेकिन दादी पहले करती भी तो बहुत थी ना सब लोगों के लिए। लेकिन ये बात सही थी, उन्होंने टोका था जाते समय, टोका था, मेरी माँ को टोका था। अच्छा, दादाजी ने टोका होगा, इसलिए उनको पता चल गया। अच्छा, एक बार तो बीच में से नहीं उठा दिया था कि जा तेरा आदमी तू गुस्सा करके आई है, तू गुस्सा करके आई है, तू जा। इसीलिए हम लोग डरते थे उनके सामने जाने में। अब हम तो इतनी अकल तो नहीं थी ना, हम बच्चे ही थे, मन की बात जान जाएंगे तो हमने कभी कुछ कहा होगा तो कहीं हमारे इतने लोगों के सामने वो ना करते। इसलिए हम अब आज सोचते हैं कि हमने ऐसा अगर साक्षात हम उनके चरण भगवान के चरण पकड़ लिए होते। लेकिन आज भी हमको लगता है वो आज भी हमारी मदद करते हैं। वो आज भी हमारी मदद करते हैं। जय नीम करौली बाबा। एक और किस्सा है जो अभी छोटी बुआ सुना रही, जो उनके साथ हुआ था। एक बार जाके सन मैं भी कैसी मंदिर गई, हिमा और जा गए थे। तो नीम करौली बाबा अपने कमरे में बैठे हुए थे आसन में, तो काफी औरतें थी, हम आदमी औरतें सभी थे, तो हम भी बैठ गए। मैंने 10th का एग्जाम दिया था, और मैंने कहा पूछूं बाबा जी से कि मैं पास होंगी फेल, वो बता तो देते थे सब बात। तो उन्होंने, मैंने पूछा बाबा जी मैं पास होंगी फेल होंगी, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तू पास होगी कहा। और उसके बाद मतलब मेरे को बड़ा इतना अच्छा लगा, बाहर आए और उनका कहा सत्य हुआ और मैं पास भी हो गई। अच्छा। तब से उनकी बहुत ही विश्वास, इतना ज्यादा विश्वास हुआ कि पूछो मत, और आज भी वो विश्वास बना हुआ है। अच्छा, एक और कहानी थी ना वो आप लोग सुनाते थे हमें कि एक बार हम लड़के भी आए करके, क्या बात है? मतलब बाबा जी उसमें तब बाबा जी नहीं थे मंदिर में, वो इधर उधर जाते रहते थे और हम लोग, लेकिन हमारा तो रूटीन था, हम मंदिर में जाते ही थे। कभी जब भी वहाँ गाँव गए थे, अपने निगलाट में जाते थे, गर्मियों में हम हर साल जाते थे। तो वो मंदिर तो हमारा आश्रम ही समझो, तो वहाँ हम बिना जाए सवाल ही नहीं उठता कि हम वहाँ है निगलाट में है और वहाँ न जाए। तो गाय बगाए जब मर्जी आए चले जाते थे, बाबा जी वहाँ पर नहीं भी रहे तो भी हम चले जाते थे। तो वहाँ प्रसाद मिलता था, पूरी सब्जी जाने वाली गाड़ियों में देते थे, जो वहाँ पहुँचे उनको देते। तो हमारे साथ हमारे माली का परिवार था, वो थोड़े से वैसे थे, निर्धन थे, लेकिन
उनका हमारे साथ जब भी मन करता था, जब हम अच्छे संबंध थे हमको, तो हमारे साथ वो भी आ जाते थे कि उनको लगता था कि इनके साथ जाएंगे तो हम, क्योंकि वो क्या था वहाँ पर सब लोग होता ही है, कहीं कहीं पर जो लोग खाने वाले होते हैं कमी होते हैं, तो उतना ही अच्छा सा प्रसाद बनता था। अब जो लेकिन लोकल रहते थे, रोज खाने वाले हुए, तो उनके लिए रोटी सब्जी ऐसा खाना बनता था। तो अब ये चीजें हमारी समझ में इतनी तब नहीं आती थी, क्योंकि इतनी अकल तो थी नहीं जल्दी। तो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने पूरी सब्जी न दे करके उन लोगों को ये रोटी सब्जी ऐसा कुछ दिया। तो मेरा बाल सुलभ मन था, मेरे को बड़ा बुरा लगा ये देख करके कि ये क्या मतलब ये पक्षपात क्यों, जब कुछ लोगों को जो पूरी सब्जी दे रहे हो इनको रोटी सब्जी क्यों। एक बार मैंने भी कहा वहाँ, हाँ, तो मुझे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जो खाना दे रहा था, हालांकि वहाँ बाबा जी नहीं थे, वो बाबा जी वहाँ रहे ना रहे, प्रसाद का वितरण होता ही था। अच्छा, तो मेरे दिमाग में ये भी रहा होगा कि बस बाबा जी यहाँ नहीं है तब ये लोग कर रहे हैं ऐसा। इतनी ज्यादा अकल नहीं थी। हाँ, तो मैं बोल पड़ी, अच्छा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भगवान का प्रसाद है और तो सबको एक सा ही होना चाहिए ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो। हाँ। तो मुझे आज भी वो संस्मरण याद है। अच्छा। और मुझे अभी भी डर लगता है मन में कि मैंने ऐसा बोला करके। अच्छा। तो अब ये मैंने वो तो कोई ना, तो नादानी हुई कि बच्चे हुए। हाँ, तो ये आज भी मतलब ये चीज मुझे बहुत याद है कि मैं वहाँ पर ऐसा बोली थी। अच्छा। ठीक था, मेरे को मेरी समझ इतनी थी। हाँ। बोल गई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया था जब अकल आ गई थी, थोड़ा बड़े हुई, मतलब ये लोकल लोगों के लिए भी इतना पैसा चाहिए। हाँ, सब लोगों के लिए रोज। और क्योंकि मंदिर की मर्यादा है, खाना तो देना ही है, लेकिन साथ में अच्छा तब से चलता आता होगा कि वहाँ आओ तो वहाँ खिलाएंगे देंगे प्रसाद देंगे ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। ये चीजें हमारी समझ में तब नहीं आती थी ना, बच्चे थे, अकल नहीं थी। तो अब ये चीजें अच्छे से समझ में आई, ऐसा क्यों होता था। और पीयूष के पापा तो ऐसे करते थे, वहां जाते थे मुझे लगता था बहुत ही ढोंगी, तो ऐसे लंबवत प्रणाम करते होंगे। तो आज भी हमको उनका साया है, उनको हमें जरूरत पड़ती है तो मदद देते हैं। ये था यहाँ पे नीम करौली बाबा जी की पूरी जो मतलब कहानी क्या कहेंगे, संस्मरण की। यहाँ पे जो माँ जी लोग, जो बुआ लोग ने उनको वाकई में मतलब अपने सामने देखा हुआ है, क्योंकि जब बुआ लोग बहुत छोटे थे तो तब नीम करौली बाबा जो थे वहाँ पे आते थे, तो आप लोगों ने तब देखा है। हाँ। तो चलो एक बार सब जोर से बोल देते, जय हो नीम करौली बाबा जी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। चलो अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे को एंड, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।